ये बच्चों, आज हम क्षितिज भागवन हिंदी कक्षा 9 का पाठ 17 करेंगे। पाठ 17 काव्य खंड का आखिरी पाठ है और पाठ का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके जो कवि हैं वो है राजेश जोशी और इनका हम कवि परिचय जान लेते हैं। राजेश जोशी जी का जन्म 1946 में नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ और अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद यह पत्रकारिता में लग गए और धर्मयुग, वातायन, लहर, साप्ताहिक हिंदुस्तान सभी पत्रिकाओं में इनकी रचना प्रकाशित होती थी। और उन्होंने भर्तरी की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्प तरु यह भी एवं मायकोवस्की की कविता के अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी, जर्मन में भी राजेश जी ने कविताओं के अनुवाद किए हैं। इनकी रचनाएं समर गाथा, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी आदि इनकी कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी प्रकाशित हो चुकी है। भाव पक्ष जान लेते हैं इनकी कविता में क्या रहता है। समाज की गतिविधियों को अत्यंत गहराई से बताया है इन्होंने। सामाजिक अभिप्राय जो होता है वो भी इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। ये निराशावादी नहीं है, इन्होंने अपनी आशाओं से की संभावना की खोज के प्रति निरंतर सजग रहे हैं। और कला पक्ष में इनकी भाषा सरल, सुबोध, व्यावहारिक है। इनके काव्य में अलंकारों का और प्रतीकों का बहुत ही सहज सुंदर वर्णन किया गया है। इनकी काव्य कला का पाठक पर सहज प्रभाव पड़ता है। साहित्य में स्थान, आधुनिक हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं से समृद्ध करने वाले राजेश जोशी वर्तमान में साहित्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान है और ये अभी हमारे बीच हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन के उमंग से वंचित रह जाते हैं। अब हम इस पाठ की कुछ पंक्तियाँ का अर्थ कर लेंगे। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? अब इसका हम अर्थ देख लेते हैं। वैसे तो पढ़ के भी समझ में आ रहा है, बिल्कुल सरल भाषा में लिखा हुआ है। सुबह सुबह प्रातः काल में धुंध छाई हुई है, कोहरा छाया हुआ है, सड़क भी साफ दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी स्थिति में बच्चे कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं। आज के समय की ये भयानक बात है बहुत ही कि इतने छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों के काम पर जाने की इस घटना को लिखना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है कवि के लिए कि उन्होंने ऐसा जब सब देखा जो उन्हें तकलीफ़ दी जिसने, और उसे वह अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। इसको तो एक ज्वलंत प्रश्न के रूप में लिखना चाहिए। यह प्रश्न यह है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? वह तो उनकी खेलने पढ़ने की उम्र है और वह काम पर क्यों जा रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगली पंक्तियाँ, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? इन पंक्तियों में कवि ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चे की पढ़ने, खेलने, लिखने की उम्र है और उसमें वह काम पर जा रहे हैं। पर कवि प्रश्न उठाते हैं कि क्या बच्चों के खेलने की सभी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई है? क्या वहाँ जाकर गिर गई है? और बच्चों के पढ़ने की रंगीन पुस्तकों को क्या दीमक खा गई है? क्या बच्चों के खेलने के सभी खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे गिर गए हैं, दब गए हैं? या किसी भयंकर भूकंप के आ जाने पर बच्चों के पढ़ने विद्यालयों के भवन गिरकर ढेर हो गए हैं? बच्चों के खेलने के बाग बगीचे और घर आंगन अचानक क्या नष्ट हो गए हैं? आशय यह है
कविता कि बच्चों के पढ़ने खेलने के सभी साधन अब नहीं रहे। यदि ऐसा हुआ है तो फिर संसार में कुछ नहीं बचा है। संसार तो खेलते पढ़ते बच्चों से ही रोशन होता है। उनको खेल कूद पढ़ाई के अवसर नहीं मिलेंगे तो वे इसी उम्र में काम पर जाने लगेंगे तो बचपन मर जाएगा, देश भी मर जाएगा। इसमें अब कुछ भी शेष नहीं रहेगा। जहाँ बच्चे खुश होते हैं वहीं हमारा देश भी खुशहाल और खुश होता है और सबको यहाँ पे खुशियाँ प्राप्त होती है। अगली पंक्तियाँ, कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा वह है सारी चीज़ें हस्ब मामूल। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि खेलने और पढ़ने की उम्र में बच्चे काम पर जा रहे हैं और उनके सभी साधन खेलने पढ़ने के नष्ट हो गए हैं। अत्यंत डरावनी घटना है ये, परंतु वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ है। बच्चों को खेलने पढ़ने के लिए साधन जैसे के तैसे हैं। इन सभी साधनों के होते हुए भी संसार के सभी रास्तों पे चलते हुए बच्चे बहुत छोटी उम्र में ही खेलते खाते की उम्र में कल कारखानों में काम पर जा रहे हैं। यह बहुत ही पीड़ादायक है, इससे बहुत ही तकलीफ़ होती है। यह सामाजिक विषमताओं का भयंकर नमूना है और इसे हमें दूर करना है। यह हो गया इस पाठ का अर्थ। अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने पर यह विचार आता है, मस्तिष्क में यह चित्र उभरता है कि जाड़े के भयंकर ठंड में जब कोहरा छाया हुआ है, सड़क भी दिखाई नहीं दे रही है, हाड़ कंपकपाती हुई शीतलहर चल रही है, उसमें छोटे छोटे बच्चे कल कारखानों फैक्ट्रियों में तेज चाल से चल कर दौड़कर काम पर जा रहे हैं। उनके हाथ में दोपहर के खाने का टिफ़िन है, वह भी वे साधनहीन है इसलिए पैदल जा रहे हैं। वह सब आर्थिक अभाव के कारण हो रहा है। प्रश्न 2, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि क्या बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह पंक्ति आज की भयानक स्थिति को प्रकट करती है और इसे प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि विवरण के रूप में लिखने से यह एक साधारण बात सी हो रह जाएगी और जब इस पे प्रश्न उठाया जाएगा तो इस बात में वजन होगा। इसीलिए कवि ने इसके प्रश्न के पूछने की बात कही है। सुविधा, प्रश्न 3, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित क्यों हैं बच्चे। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे इसलिए वंचित है कि उनके माता पिता इन उपकरणों को खरीदने के लिए उनके पास रुपए नहीं है, आर्थिक परेशानी है उन्हें, और जो खेलने के उपकरण होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। इसके लिए सामाजिक व्यवस्था दोषी है। अमीर और गरीब में भेद इसका मूल कारण है। गरीबी का उन्मूलन आवश्यक है, तभी ये बच्चे खेल पाएंगे और उन्हें इन सब की सुविधा मिलेगी। प्रश्न 4, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चे को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के कारण क्या हो सकते हैं। इस उदासीनता के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि आज का व्यक्ति अपने आप में मगन है, उसे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे, समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का फासला भी बहुत है। उदासीन रहने वाला उच्च वर्ग, जिसे कोई अंतर नहीं पड़ता, बहुत ही वह निष्ठुर हो गया है, मजबूत हो गया है कि किसी के ऊपर उसे न दया आती है न वो भावुक होता है। उसका स्वभाव शोषक बन गया है। वह बच्चों से काम करवाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकता और बच्चों को काम करवा कर ही मदद करते हैं, वो पैसे देते हैं उन्हें। और बच्चे काम पर नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या। वस्तुतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है। प्रश्न 5, आपने अपने शहर के कुछ बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ पर काम पर जाते हुए देखा। इसमें उत्तर लिखना है यदि आपने देखा हो तो। और मेरे शहर में बच्चों प्रातःकाल फैक्ट्री में काम करने, ये लेखक लिख रहे हैं, है ना।
उन्होंने देखा है दिन में दुकानों पर, घरों में काम करते हैं बच्चे, और व्यापारियों के यहाँ, हम लोगों ने भी देखा है आसपास दुकानों पे, है ना, और ठेकेदारों के यहाँ पर। और यह बात ही बहुत गंभीर जो है, और ये सभी की जिम्मेदारी है कि पढ़ने, खाने, खेलने की उम्र में बच्चों से इस तरह के काम न लिए जाए, और यदि उनके पास कोई कमी है तो उनकी मदद की जाए। प्रश्न 6, बच्चों का काम पर जाना धरती से एक बड़े हादसे के समान क्यों है? बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है क्योंकि यह एक अमानवीय कर्म है, क्रूर कर्म है। छोटे बच्चों से उनको खेलने खाने का मन करता होगा, घूमने का मन करता होगा, उस समय उनसे मजदूरी करवाना, काम करवाना और उसके बदले में उन्हें पैसे देना, यह बहुत ही निष्ठुरता और कठोरता का परिचायक है। यह समुचित अर्थव्यवस्था न होने के कारण होता है। बचपन पिस जाता है, मर जाते हैं बच्चे, इसलिए यह हादसे के समान नहीं तो क्या होगा, यह बहुत ही बड़ा हादसा है। प्रश्न 7, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, क्या महसूस करेंगे? हम अपने आप को रख कर देखें कि हम इतने छोटे हैं और हमें काम पर जाना पड़ रहा है, तो हमें कैसा लगेगा? ज़्यादातर बच्चों के माता पिता ये चाहते हैं कि वे स्वयं कमा कर बच्चों का सभी इच्छाएं पूरी करें, और फिर भी कभी कभी मजबूरी होती है कि उन्हें काम नहीं मिल पाता है और वो बच्चों को काम पे भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करूँगा कि हे भगवान, ऐसा किसी भी बच्चे के साथ मत होने देना, सभी बच्चे खुश रहें, सभी को सभी सुविधाएं मिलें। प्रश्न 8, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? मेरे विचार से तो बच्चों को काम पे नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि यदि बच्चे काम पर जाने लगेंगे तो उनके पढ़ने लिखने का, ज्ञान प्राप्त करने का अवसर कब मिलेगा? वो तो चला जाएगा। बच्चों को काम में भेजा जाए, उसकी बजाय खेलने, पढ़ने, मनोरंजन आदि के अवसर प्रदान किए जाएं, और उन्हें स्कूलों में भर्ती किया जाए। उनका स्वास्थ्य न बिगड़े, इसके लिए समुचित विकास किया जाए। इसीलिए मध्याह्न भोजन भी अच्छा खाने को मिलता है बच्चों को, जिससे स्वस्थ रहते हैं बच्चे। इसलिए मेरे विचार से बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने, खेलने कूदने का मौका मिलना चाहिए, जिससे वह उनकी आधारशिला अच्छी मजबूत हो, शिक्षित और स्वस्थ हों, और अच्छे होनहार नागरिक बने और देश में काम आए। ये हमारे प्रश्नोत्तर पूरे हो गए। अब पाठ्येतर सक्रियता जो प्रोजेक्ट कार्य है, किसी कामकाजी बच्चे से संवाद कीजिए और पता लगाइए कि जो काम करने जाता हो ना, उस बच्चे से बात करके लिखना है। पहला, वह अपने काम करने की बात को किस भाव से लेता या लेती है, मतलब ये बच्चों से ही पूछ के प्रश्नों के उत्तर देना है। दूसरा, जब वह अपनी उम्र के बच्चों को खेलने पढ़ने जाते देखते हैं तो उन्हें कैसा लगता है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर वो जो बच्चे मजदूरी करने जाते हैं, काम पर जाते हैं, उनसे पूछकर लिखना है। वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए खेल कूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त है, इस विषय पर वाद विवाद आयोजित कीजिए स्कूल में, है ना। कुछ बच्चे इसके पक्ष में बोले और कुछ विपक्ष में बोले। शनिवार को बाल सभा में कर सकते हैं ऐसा। बाल श्रम की रोकथाम पर नाटक तैयार करके उसकी प्रस्तुति दीजिए। इस पर नाटक बनाइए, नाटक की छोटी सी लघु नाटिका बनाइए, वो भी अपनी बाल सभा में प्रस्तुत कीजिए। फिर है चंद्रकांत देवताले की कविता, थोड़े से बच्चे बाकी बच्चे, लक्कड़ बग्गा हंस रहा है, पढ़िए। इस कविता के भाव और प्रस्तुत कविता के भाव में अंतर क्या है, यह देखिए। तो अपने पुस्तकालय से ही लेकर इन किताबों के नाम लिख लो, अगर हो तो वो भी लेकर पढ़ो, और खुश रहो, खूब अच्छी पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। धन्यवाद।